माउस लेके रविंद्र सिंह बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिकतम तकनीक को अपनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए जल संसाधन विभाग की ओर से बुधवार को एक विशेष ऐप बेफिक्र का शुभारंभ किया गया है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने इस ऐप को लॉन्च किया है। मंत्री संजय झा ने बताया कि इस ऐप का उद्देश्य जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बाढ़ एवं सिंचाई से संबंधित जरूरी सूचनाओं को स्वचालित प्रणाली के जरिए मुख्यालय से लेकर क्षेत्रीय स्तर के संबंधित पदाधिकारियों और व्यक्तियों तक रियल टाइम में पहुंचाना है, ताकि वे इसके आधार पर समय रहते जरूरी कदम उठा सके। माउस लेके विभाग के सचिव संजय अग्रवाल जी, हमारे तीनों इंजीनियर इन चीफ, जितने इंजीनियर यहाँ से हैं और जितने फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है डिपार्टमेंट के लिए। और मुझे शुरू से लगता था कि जो काम हम लोग ग्राउंड पे करते हैं, तो टेक्नोलॉजी को यूज करके फ्लड मिटिगेशन में बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, और शायद हम लोग टेक्नोलॉजी को उस हिसाब से नहीं यूज कर पाते थे और एक फिक्स पैटर्न पे ही काम करते थे। सिर्फ यही नहीं, मैंने फील्ड में भी अब जो इनोवेटिव आइडिया आ रहा है, जो नया टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने सोल कटिंग किया, ये भी एक न्यू इनिशिएटिव ही था, अब उसका डिमांड भी मैं देखता हूँ। तो उस तरफ मैं देखता हूँ कि पहली बार ये तो FMIC था यहाँ, MMC था यहाँ। मेरे ख्याल से आप लोग बेटर बता सकते हैं कि इस टाइप का इंस्टीट्यूशन कितने जगह, कितने स्टेट में है, लेकिन इसका कितना यूज हम लोग फील्ड में कर पाते थे, आई डाउट। मैं जब से देख रहा हूँ, जो भी डेटा था हम लोग क्लेम करते थे कि 5 दिन पहले एडवांस में हम बताते हैं, ये हम लोग का डिपार्टमेंट का था, बात भी सही था, लेकिन उसको डिसिमिनेट करने का जो सिस्टम था, नीचे तक पहुंचाने का, वो लिंक बिल्कुल मिस था। तो मैं भी देखता था, पूछता था। अगर राइट टाइम पे रियल डेटा ग्राउंड पे मिल जाए, चैलेंज है अभी भी मेरा मानना कि इसको नीचे जा कर के ट्रेनिंग देना। ये बता रहे हैं कि नीचे जा कर के ट्रेनिंग देंगे, जाके ट्रेनिंग देना, और इस फ्लड से पहले कम से कम इसको डाउनलोड कर ले, इसको यूज करना शुरू कर दे जो भी इंजीनियर है, तभी इसका रियल पर्पस सर्व होगा। बना तो हम लोग लिए, लेकिन इसका रियल पर्पस सर्व होगा जब नीचे में हम लोग इसको डिसेमिनेट करते हैं। और मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में ज़रूर टेक्नोलॉजी में, डेटा डिसेमिनेशन में चीज़ें ज़मीन पे जा रही। आज पत्रकार लोग भी बैठे हुए, एक कहीं छोटा सा बांध टूट जाता है, वो हमारा बांध नहीं भी होता है, वो ज़मींदारी बांध भी रहता है। मैं तो इन लोगों को भी बताता हूँ कि भाई ज़मींदारी बांध भी कहीं टूट गया तो पूरा फ्लैश आ जाता है कि जल संसाधन विभाग का बांध टूट गया। लेकिन मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ ये बात, लेकिन जब हमारे इंजीनियर फ्लड में दिन रात काम करके, क्योंकि एक जगह टूटता है, उसका इम्पैक्ट सिर्फ जल संसाधन विभाग के बांध पे नहीं होता। एक जगह टूटा तो उसका इम्पैक्ट रोड टूट जाता है, उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाता है, उसका इम्पैक्ट कितना घर बर्बाद हो जाता है, बिजली का पोल गिर जाता है। तो आप टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो सैकड़ों करोड़ में होता है। तो हमारा बड़ा चैलेंज है जो बांध को सेफ करके रखना और इसको बचा के रखना। तो उसमें भी जो रात दिन इंजीनियर काम करते हैं, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। वो भी तो 4 महीना डे नाइट काम करके जो बचता है वो खबर नहीं बनता। रात दिन लग के जो बचा लिए हम लोग, लेकिन कहीं छोटा सा भी आपका ये हो गया तो वो एक बड़ा खबर हो जाता है। तो एक तो ज़रूर शुरू करवा दीजिए इस बार, जो अच्छा काम करे तो डिपार्टमेंट उनको ऐसे इंजीनियर को रिवार्ड दे कि जो फ्लड में अच्छा काम करते हैं फील्ड में, और कोई मेजर ये चीज़ करते हैं। कहीं मेजर काम गोपालगंज में मैंने देखा है, रात भर लोगों ने लग करके बांध को बचाया है। तो ऐसे लोगों को ज़रूर रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ऐसे जो लोग हैं। और मेरे ख्याल से जो दूसरा पार्ट है, इस डिपार्टमेंट का ऐसा ही इमेज था कि बाढ़ वाला डिपार्टमेंट 4 महीना काम होता है, अब ये 12 महीना काम करने वाला डिपार्टमेंट, 12 महीना काम होता है।
इस डिपार्टमेंट में, और बाढ़ से 19 नहीं, अब सिंचाई पे फोकस है इस डिपार्टमेंट में। मुख्यमंत्री जी ने दोनों को सेपरेट करवा दिया, पहले एक ही था। वहीं जल संसाधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि सिंचाई और बाढ़ दोनों का एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। सिंचाई के लिए ये एक बहुत बड़ी पहल है। इसमें बहुत ही साइंटिफिक तरीके से न केवल जल स्तर के आंकड़ों को लिया गया है, बल्कि रेनफॉल के डेटा को लिया गया है, बिहार मौसम सेवा केंद्र से, IMD से, नेपाल से, CWC से, यानी जहां से आंकड़े मिल सकते थे, हम लोगों ने उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की, और एक बहुत बड़ी पहल है। बहुत ही कम राज्य ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करके एक जगह, एक स्थान पर इन सभी डाटा को लेकर के आते हैं और उसका एक प्रोडक्टिव यूज आउटपुट के रूप में सामने लाता है। डाटा तो बहुत आता है, आप लोग जानते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हम डाटा को सही ढंग से प्रोड्यूस नहीं करें, सही ढंग से प्रोसेस नहीं करें, तो कोई भी डेटा यूजफुल नहीं रहता है। तो ये बहुत बड़ी पहल है। और इसके साथ साथ इरिगेशन, आपने देखा होगा कि दूसरा इसमें आई था, वो इरिगेशन का था। सुखाड़ की स्थिति होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है, किस जलाशय में कितना पानी है, रियल टाइम पर पता चले तो हमारी प्लानिंग हो सकती है, किसानों को कब हम पानी देंगे इसका समय निर्धारित किया जा सकता है। तो इन सब को देखते हुए सिंचाई के सभी संसाधनों को इसमें शामिल किया गया। बताया जा रहा है कि इस ऐप के जरिए सिंचाई और बाढ़ को लेकर जल्द से जल्द सूचना मिलेगी। किसी भी तरह की शिकायत, सुझाव और मदद के लिए तुरंत रिस्पॉन्स दिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।